आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु कीर्तन जी साहिब, धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से हंस चेतावनी अथवा परमानंद विलास व्याख्या सहित भजन पंडित मोहर सिंह। नभ में बहान अंत प्रकाश, अंधकार नहीं नाश, शशि को देख राहु विश्वास, नहीं ग्रहण हुआ था चंद्र का, राहु को ग्रस्त गया भैया। दूसरी बात एक और पुरानी थी, दादी कैसी वही नानी, बहन की बहन हुई देवरानी, उसमें साख था ननंद का, सास वहिया मैया। तीसरी बात चंभावे, भैंस डमाडम ढोल बजावे, नाचे ऊंट ऊंटनी गावे, पूरा ब्याह गायंद का, संग फेरा लेत गदैया। सुरतार्थ सुरत सिलावे, पंडित वेदों से दर्शावे, मोर सिंह ये पद गावे, भजवा के साज आनंद का, सिर मारे कूड़ गवैया। अर्थात आसमान में सूर्य का प्रकाश है लेकिन अंधेरा भी नहीं मिट रहा, अर्थात आनंद नाम का प्रकाश चारों ओर फैला है लेकिन फिर भी जीव गफलत में पड़े रहते हैं। चंद्रमा को देखकर राहु विश्वास करता है, फिर भी चंद्रमा का ग्रहण नहीं होता बल्कि चंद्र ग्रहण द्वारा राहु का घेरा जाता है। दूसरी और एक पुरानी बात है, दादी नानी कैसे बन गई, बहन की बहन देवरानी, उसमें ननंद का रिश्ता था, वह सास हुई या माँ हुई। तीसरी बात आश्चर्य होता है, भैंस टमाटर ढोल बजाती, ऊंट ऊंटनी नाचते हैं, हाथी की शादी हो रही और साथ में गधी फेरे ले रहे। सुरत का ध्यान सुरत से लगता है, अर्थात असल सत सुरत का के ध्यान में नहीं होता, लेकिन पंडित वेदों में बताते हैं। मोहर सिंह जी ये शब्द में गाकर सुनाते हैं कि असल साज वही है जो आनंद साज बजाए, बाकी अज्ञानी गायक तो सिर मारते फिरते हैं। अर्थात पूरी दुनिया व्यर्थ की मगजमारी और आनंदों में पड़ी है, केवल आनंद नाम ही सत्य है, बाकी सब बिना सिर पैर का है, अर्थात व्यर्थ सब। हाँ नभ में भान ओम प्रकाश, बिन पाए त्रिकुटे अंधकसना से, शशि तुरिया को जम दीक्षा से, दो तिल मिले कर्ण का चंद का, सिंह को शाल गया खैया। दूसरी बात को नई न पुरानी, आप दादी वही आप नानी, माया वरुण की मात पुरानी, पिंड ब्रह्मांड इच्छा दौरानी, सुरत इच्छा को भाभी, यो भैया ननंद का शाखा, तुलस प्रकृति की जो दैया, सास कहो चाहे कहो मैया। तीसरी बात चंबा हुआ, मन मत बहुरूप डोल बजैया, अहम नाच अहम प्रति गैया, हुआ ब्याह गयंद का, ले फेरा चेत गधैया। सुरतार्थ सुरत से लाया, पंडित ले विद धातु जलाया, मोर सिंह बिन देखे गाया, कठिन बजना साज आनंद का, सत्य बिन झूठ सकल खैया। अर्थात आकाश में सूर्य रूपी प्रकाश है, उसके बिना प्राप्त किए त्रिकोटि का अंधेरा कैसे खत्म। शेर का हाथ गिद्दड़ खा गया। दूसरी बात जो न तो नई न ही पुरानी, जीवात्मा कभी दादी होती है कभी नानी बनती है, इस प्रकार माया ब्रह्म जीव को ढाए रखते हैं।
वे जीव का और रिश्ते नाते में फंसाकर हरा देते हैं। पिंड और ब्रह्मांड इच्छा की देवरानी है और सूर्य इच्छा की भाभी और नणंद का दोस्त। पुरुष और प्रकृति जो देने वाली हैं उसे यहाँ सास मैया माँ कुछ भी कर। तीसरी बात आश्चर्य की है कि मनमुखी ढोल को तरह अनेक प्रकार से काल द्वारा बजते रहते हैं। काल मनमुखी जीवों को ढोल की तरह खूब पीटता है। अहंकार ही नाचता है और अहंकार की वृत्ति ही सब कुछ करवाती है। विवाह बड़े युवा हाथी हन का होता है और गधी अज्ञानी जीवात्मा फेरे लेते हैं। सुरत को केवल सुरत के ध्यान द्वारा ही जाना जा सकता है। पंडित लोग इस प्रकार की वस्तु से इसे समझा सकते हैं, अर्थात उनके शास्त्र भी सुरत शब्द अभ्यास को नहीं बता सकते। मोहर सिंह जी कहते हैं कि हमने तो सत्य बिन देखे ही गा दिया। आनंद नाम की ध्वनि बहुत गुप्त और कठिन है, लेकिन सत्य के बिना सारे आवरण झूठे हैं। दोहा परमानंदी अर्ज गुजारे, वाचक ज्ञान न शोभा पावे, सत्संग हाट मन मन मनावे, मिले शोभा विज्ञान जो पावे। हजूर परमानंद जी फरमाते हैं कि केवल बोलने वाले या गाने वाले असल ज्ञान परमार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। जो जीव सतगुरु की रजा मानकर चलता है वही अपने मन के घाट पर असल सत्संग सुनता है। ये शोभा केवल गुरुमुखी जीवों को ही प्राप्त है। सबद प्रार्थना। सतगुरु पिता दयाल जी, एक जात मिलन मम चाव जी। मैं तो नीच अजान नारी, मूर्ख पट जान भिखारी। ओ गण अनंत की खान व्यभाचारी, वह नहीं कोई काज जी, मुझ पर मेहर करो आज जी। ओहो सतगुरु पिता दयाल जी, अंतर्गत मोरी आस पहचानो, पात्र को पात्र कुछ न जानो, पुत्र को पुत्र अपना करवानो, तुम सतगुरु आप अवतार जी, ये आस पूरी करो मोरी। अहो सतगुरु पिता दयाल जी, तुम सर्व समृद्ध गोसाई, अथाह रूप सर्वरूप थाई। काल काल जहाँ नहीं आई, जहाँ ऐन ऐन का काल जी, मोहनाथ की ओर निहार जी। अहो सतगुरु पिता दयाल जी, तुम आनंद में सर्व पितु माता, एक अनेक की आप तिराता, करतार भरतार और सबके दाता, हो सर्व सकल बलवान जी, ये कीर पड़ा तुम द्वार जी। अहो सतगुरु पिता दयाल जी, तीन लोक का राज न चाहूं, माया सामग्री नाल न चाहूं, काल महाकाल कारण पाऊं, एक तुम बलसाज सदाव जी, है विलाखी मोर जी। ओहो सतगुरु पिता दयाल जी, तुम अंतर की जानो दाता, मैं अजान लज्जा बरसाता, अवश्यहीन अब कुछ न सुहाता, हुआ भी जानन जान जी, मैं अवश्य मसीन क्या कार जी। ओहो सतगुरु पिता दयाल जी, इच्छा रहे मौज की लारी, मौज हुए सो करे करारी। मध्य काल में पड़े हैं छीरी, बदल चतुष्टीय जार जी, सबल करो ये कार जी। अहो सतगुरु पिता दयाल जी, चित्तो मेरे सतपुरुष माही, मनवालक पुरुष पर गाई। बुद्धि अगम की होवे जाई, जो हंस मंडल छाप जी, सुरत रहे निज चरणों में चाव जी। अहो सतगुरु दयाल जी, चाहे चरण छाई रखो, या भव निज नाव कर नाखो, अथवा मशीन कर मंडल थापो, करण करावन रहो आप जी।
परमानंद मसीह ने कराच जी, अहो सतगुरु पिता दयाल जी। अर्थात हजूर परमान जी फरमाते हैं साहेब कि हे सतगुरु पिता दयाल जी, आपसे बस एक दात वर चाहिए, वो है आपसे प्यार। मैं तो जन्म जन्मांतों से नीच अज्ञानी नाड़ी मूर्ख कपटी आपके दर का भिखारी, मुझ में अनंत अवगुण है और मैं ब्रह्मचारी हूँ। मेरे द्वारा आज तक कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं हुआ। मुझ मूर्ख पर आज ही अपनी दया करो। हे मालिक, मेरे हृदय की आशा इच्छा की पहचानो, चाहे मैं पात्र हूं या कुपात्र, काबिल हूं या ना काबिल, मुझे केवल अपना बना दो। चाहे मैं पुत्र हूं या कुपुत्र, आप ही परम सदगुरु मेरे पालन पोषक हो। हे सदगुरु, मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपना मान कर अपने चरणों में रखो। हे सदगुरु, आप सर्वज्ञ सर्वज्ञ सब जगह रहने वाला समर्थ स्वामी हैं। आपका रूप पथा है, आप प्रत्येक जगह विद्यमान हैं और विधेय रूप में सब जगह विराजमान। जिस जगह काल नहीं जा सकता वहां पर भी आपका कार्य होता है। हे मालिक, मुझे नाथ का आपके सिवा कोई नहीं है, एक दया की नजर मेरी तरफ डाल दो। आप आनंद में सब जीवों के माता पिता हो। आप अनेक जीवों को पार उतारने वाले हो। आप सारी सृष्टि के बाद में करता धरता और लाता है। आप सबसे बलवान हो, ये नीच कीड़ा आपके द्वार पड़ा है। हे मालिक, हम पर दया कर। हे मालिक, मुझे तीन लोगों का राज नहीं चाहिए, न ही माया की लुभावनी वस्तुएं चाहिए। इन वस्तुओं की चाह काल महाकाल के देश में स्थायी जगह बना देती है। एक आपकी ताकत से ही मेरे जीव की साज सजावट है। यही मेरी इच्छा, अर्थात मेरी जीवात्मा सद्गुणों से संपन्न। आप तो मेरे हृदय तक को जानते हैं। मैं ज्ञानी तो अपने कर्मों से शर्मिंदा हूँ। मैं बेबस हूँ, मुझे कुछ नहीं सुहाता। आप ही मुझे जानने वाले हैं। मैं बेबस मशीन आपके सहारे बिना क्या कर सकता। मुझे मेरे कर्मों को सोचकर बहुत लज्जा आती है। मेरा मन मेरे बस में नहीं है। मैं ज्ञानी कुछ भी नहीं जानती। हे सदगुरु, ये आपकी मौज है जो आपके चरणों में पड़ा हूँ। आप तो अंतर की जानने अंतर्यामी वाले हैं। हे सदगुरु, ऐसी दया करो कि मेरी इच्छा भी आपकी मौज की दास से अधीन रहे, क्योंकि सभी कार्य सदगुरु की मौज से ही होते हैं। गुरुमुख की इच्छा काल के मते मर्जी नहीं पड़ती। ये चारों दिशाओं को बदल देती है। ये सकल कार्य करती है। चित्त तो सत्पुरुष में मिलता है और मन अलग पुरुष पर जाता है। बुद्धि अगम की छाया और अहंकार जो हंसमंडल की छाया है। सूर्य जो निज चरणों में चुपचाप से रहती है, चाहे तो अपने चरणों की परछाई बना के रखें या भवसागर में नाव में रखो, या ऐसा यंत्र बना के रखो जिससे कंट्रोल बटन आपके हाथ में। हे मालिक, करने कराने वाले आप ही हैं। हे परम मालिक, परमानंद तो स्वयं एक यंत्र मशीन है जिसकी चाल नियंत्रण कंट्रोल आपके हाथों में है। आनंद।